हे गाइस, क्या हाल चाल। सो फाइनली आपकी मिड टर्म की डेट शीट वगैरह आ गई होगी। नहीं है ये तो आ जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि मिड टर्म आने वाले हैं सब। मैं खास करके आईपीयू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब कॉलेजेस के इस टाइम पे आ जाते हैं एंड आपके 3-4 तारीख से ही बीटेक के मिड टर्म शुरू हो जाएंगे। कुछ बच्चे शौक हो गए होंगे कि अभी तो जो ऑनलाइन स्पोर्ट राउंड में आए हैं, स्पोर्ट 3 में आए हैं, वो शौक हो गए होंगे कि अभी तो कॉलेज आए हैं, सोसाइटीज़ को इंटरेक्ट करना शुरू किया है, तो अभी कैसे पढ़ेंगे। तो पढ़ाई पढ़ाई होती रहती है एंड ऐसी स्ट्रगल से आपको गुजरना है। इंजीनियर्स ऐसी स्ट्रगल से गुजरता है। तो आप अब हम स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका आते हैं क्लासेस आपको रेगुलर अटेंड करनी है। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं तो अभी करनी शुरू कर दीजिए। ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ होगा, अगर हो भी गया होगा तो आप यूट्यूब से कवर करने की कोशिश करें। बेस्ट यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं तो उसकी मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कर देना। तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं अगर कॉलेज का कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो। एंड अगर कॉलेज का समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप सही कर लेंगे। एंड लाइब्रेरी वगैरह में जाके आप पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरियन से पूछ सकते हैं। एंड क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, अटेंडेंस भी मैटर करती है आपकी। बाकी आप सीनियर से पूछ सकते हैं अटेंडेंस वगैरह के बारे में कि कितना क्या प्रोसेस रहता है, कितना चिल रहता है एंड कैसे सारा वर्क करता है। इसके बाद आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है, जैसे आपके 12th में इंपॉर्टेंट थे, 10th में इंपॉर्टेंट थे, जेई मेंस एडवांस में इंपॉर्टेंट थे। एडवांस तो नहीं, जेई मेंस में इंपॉर्टेंट थे। तो ऐसे ही आपके यहाँ मिड सेम में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको? अपने यही वही बात, वापस सीनियर से इंटरेक्ट करो या फिर ऑनलाइन गूगल रिसर्च करो। एंड अभी जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो एंड क्लासेस बंक वगैरह करने की कोशिश ना करें। एंड जितना हो सके उतना पढ़ो, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है मिड सेम में। अभी आपकी डेट शीट 1-2 दिन में आउट हो जाएगी। 3 तारीख से आपके शुरू हो जाएंगे मिड टर्म बीटेक के लिए। एंड अभी जो मिड टर्म होते हैं वो 3 दिन में ही ख़त्म करवा देते हैं, एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कल एक ही पेपर होगा। आपके अगले दिन मान लो कल पेपर है तो दो पेपर होंगे, तो एक ही दिन आपको एक नाइट पहले आप पढ़ ही नहीं सकते। वो अगर बाद में जाके आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो वो अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए आप एक नाइट पहले पढ़ाई करना शुरू मत कीजिएगा। अभी से आपका एकदम राइट टाइम है। अगर 0 पर हो तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी भी क्या करना है, क्लासेस रेगुलर अटेंड करो, टीचर्स के नोट्स लो। अभी आप टीचर्स के नोट्स से भी काम चला सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान दो। जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, आपको पता लग जाता है कि कैसे पेपर आता है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मिड सेम में क्या है, इन सब में क्या है कि टॉपिक्स क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं 6 से 7 बार। मैंने देखा है कि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपके लिए मस्ट है। एंड अभी हमको पता नहीं है कि क्या पेपर का पैटर्न है, फर्स्ट सेमेस्टर में पता नहीं रहता कैसे पेपर को अटैम्प्ट करना है। तो ये सारी चीज़ आप टीचर से पूछिए, कोई ना कोई टीचर होगा जो बता देते हैं, क्योंकि आप पेपर के पैटर्न को नहीं जानेंगे तो आप पेपर अटैम्प्ट कैसे करोगे। सो यही बात रहती है, क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मस्ट है। सबसे पहले बोला क्लासेज अटेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाद क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपका जो आप कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो व्यर्थ जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं वैसे ही आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर मैथमेटिक्स की वगैरह की बात करूँ, फिजिक्स वगैरह की बात करूँ, न्यूमेरिकल्स वगैरह की बात करूँ, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस बनती है तो आप क्या करना है, सिलेबस टॉपिक धीरे धीरे कवर कर रहे हो, उसकी थोड़ी बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो। इससे आपको क्वेश्चंस वापस से रिकॉल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी 12th के बाद हम आए हैं तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप हुआ होगा। अभी थोड़ी पढ़ने की जो थोड़ी माइंड सेट है वो चेंज हो गया होगा, पढ़ने का मन नहीं करा होगा, तो धीरे धीरे आपका मन बनेगा। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आराम से पढ़िए, अभी थोड़ा बहुत टाइम है उसको यूटिलाइज़ करिए। अभी के लिए थोड़ी मौज मस्ती भूल जाइए, मिड टर्म के बाद थोड़ी सी वापस से शुरू कर दीजिएगा, फिर वापस से ऐसे सीरियस पढ़ाई ऐसे करते रहिएगा। यही होती है कॉलेज लाइफ। बाकी एक्सप्लोर करती रही कॉलेज लाइफ, ज़्यादा बर्डन बोझ वगैरह नहीं लेना है। एंड ये अराउंड 30-35 मार्क्स के होते हैं, तो ज़्यादा बर्डन वगैरह मत लेना। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।